अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, अगर आप लोगों को चाहिए ब्रांड न्यू गाड़ी और फ्यूल इकोनॉमिकल भी हो और मॉडल भी अप और कलर भी आप लोगों का फेवरेट हो, तो आपने कहीं भी मत जाएं, आप जस्ट कमालदार ब्लॉग से रब्ता करें। स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड पर विजिट करें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ब्रांड न्यू लुक में गाड़ियाँ लेकर आते हैं, जो कि ऊपर वाले मॉडल भी होते हैं। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि मेरे पास मोस्टली गाड़ियाँ आती ही वो हैं, हम लोग इंपोर्ट ही वो करते हैं जो वेरी इकोनॉमिकल हो और मार्केट की गाड़ियाँ हो। तो आज भी मेरे ब्लॉग में आप लोगों की सबसे फेवरेट गाड़ी है जी डाहाटसू मीरा और टोयोटा पिक्सेस। ये दोनों ही एक हैं, सिर्फ इनके मोनोग्राम का फ़र्क है, बाकी किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे पास है जी टोयोटा पिक्सेस 2023 मॉडल, जस्ट 6800 किलोमीटर ड्रिवन। कलर बड़ा खूबसूरत है, पर्ल वाइट कलर है, कम्बिनेशन बहुत आला है। और इसमें सिर्फ 1 से 2 पीस जो है वो शावर आए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की मार्केट में ये इस तरह की गाड़ियाँ जो वो ज़्यादातर डैमेज आती हैं, जिनके फ्रंट एयर बैग खुले हुए हों, फ्रंट बैग से हिट हो। लेकिन अगर हम लोग गाड़ियाँ मंगवाते भी हैं तो वो एटलीस्ट ऐसी होती हैं जिसमें एक आधा डोर या एक आधा फेंडर या कोई अगला पिछला बम्पर पेंट हो। मेजर एक्सीडेंट गाड़ियाँ हम लोग नहीं मंगवाते, क्योंकि वो बिल्कुल ही नाकारा होती हैं कि उसके पल्ले कुछ नहीं रह जाता। और फिर बात वही आती है कि वो वहाँ से तो इंपोर्ट होकर आती है, यहाँ पे ब्रांड न्यू होकर वर्कशॉपों में और फिर दोबारा आप लोगों के नीचे आती हैं। तो हम लोग ऐसा हरगिज़ नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि ग्रेड वाली गाड़ी इंपोर्ट करें। और अगर ग्रेड वाली गाड़ी में हम लोग कोई, क्योंकि मार्केट के हिसाब से हम लोगों ने चलना है, तो अगर हम आर ग्रेड की गाड़ी में भी जाते हो तो वीवर इस तरह की गाड़ी इंपोर्ट करते हैं जिसमें कोई एक आधा डोर या एक आधा पीस पेंट आ जाए, क्योंकि उससे आप लोग को भी सेटिस्फाई हो जाते हैं और हम लोगों का भी जो है वो माइंड मेकअप रहता है। तो मेरे पास है, ये आपके सामने आप देख रहे हैं टोयोटा पिक्सेस 2023 मॉडल 660 सीसी, और ये अनरजिस्टर्ड फ्रेश इंपोर्ट की गाड़ी है। जस्ट 6800 किलोमीटर ये ड्रिवन है। जापान से अभी इंपोर्ट हुई है। रजिस्ट्रेशन इस पर आपने अपनी मर्जी की करवानी है। और अब अगर मैं आपको इसका फ्रंट दिखा रहा हूँ तो आप देखें, मैं अगर ये टोयोटा का बैज आपको नहीं दिखाता, ये जो मोनोग्राम लगा हुआ है, तो ये आपको लुक जो है वो डाहाटसू मीरा की ही मिलेगी। जिस तरह निसान डेज और हाईवे स्टार ये एक जैसी आती है, इसी तरह ये भी जो है वो टोयोटा पिक्सेस भी इसमें आती है और डाहाटसू मीरा भी आती है। स्क्रीन के ऊपर आपको रडार मिलता है, वीडियो रिकॉर्डर मिल जाता है, बड़ी स्पेशियस रूम इसका जो है, और बड़ी इकोनॉमिकल कार है। आप इसका बम्पर देख सकते हैं, बम्पर के अंदर इसमें आपको कोई भी वो अलग से ग्रिल नहीं आती, बम्पर का ही ये पोर्शन आपको मिलता है। सेंटर में आपको टोयोटा की बाजिंग हेडलैम्प आप इसके देखें तो इसके एलईडी हेडलैम्प है, इसी में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। इस कार के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। और कलर इसका बड़ा खूबसूरत है, पर्ल वाइट कलर है, जो कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में सबसे फेवरेट है। राइट इसकी आप प्रोफाइल देखें, बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा अंदर से स्पेशियस, और पेट्रोल की एवरेज में ये किंग है। ये 660 सीसी जापानीज गाड़ी है। फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिलता है और फेंडर भी आपको कार्बन फाइबर का मिलता है। 660 सीसी में मोस्टली गाड़ियां जो अब आ रही हैं उनके अगले पिछले और दोनों साइडों के पिछले और दोनों साइडों के अगले और ट्रंक ये कार्बन फाइबर आना स्टार्ट हो गया, जिस वजह से गाड़ी की पेट्रोल की एवरेज और ज़्यादा भी अच्छी हो गई है। आपको मैं टायर्स दिखाऊं तो व्यूअर्स, इसमें आपको डनलॉप के टायर्स मिलते हैं और टायर साइज इसमें आपको 155 65 R14 मिलता है। अलॉय व्हील इसमें नहीं आते। आपको इसमें व्हील कप मिलते हैं सिल्वर कलर में। और साइड आपको व्यू मिरर दिखाऊं तो वो इंडिकेटर्स आपको इसमें नहीं मिलते। इंडिकेटर्स 660 सीसी मीरा के अंदर, टोयोटा पिक्सेस के अंदर यहाँ पे आते हैं। ये आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल मिलते हैं। डोर लैचेस आपको दिखाऊं तो सिल्वर आपको एल्यूमिनियम में डोर लैचेस मिलते हैं। और ये की स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको सेंसर्स नहीं मिलता, सिर्फ की इंसर्ट करने की आपको ऑप्शन मिलती है। डोर वाइजर दिखाऊं जिसको आप एयर प्रेस भी बोलते हैं, तो वो ओरिजिनल जापान फिटेड आए हैं। साइड डोर ग्लास, इसके क्वार्टर ग्लास, स्क्रीन इसकी ओरिजिनल टिंटेड है। एंटीना इसका यहाँ पे आता है, मोस्टली गाड़ियों का आपको ट्रंक के पीछे मिलता है। और मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये बड़ी इकोनॉमिकल 660 सीसी गाड़ियाँ जितनी भी है ना, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो ये वाला पोर्शन आप देखें, लाइट के ऊपर ये कार्बन फाइबर का मिलता है। अब आपको इसकी बैक दिखाऊँ तो फ्रंट से जितनी स्मार्ट लुक देती है, बैक भी इसकी उतनी ही स्मार्ट है। एक्स पैकेज है। अगर ये एक्स से ऊपर वाला होता वेरिएंट तो आपको यहाँ पे बैक वाइपर मिलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक्स पैकेज है, इसलिए आपको इसमें बैक वाइपर नहीं मिलता। स्क्रीन टिंटेड है, यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिलता है और लाइट इसकी इधर अंदर आपको मिलती है।
इस साइड पे आपको मैं दिखाऊं तो पिक्सेस इपोच की आपको बैजिंग मिलती है और इसके सारे ग्लासों के ऊपर आपको चेसिस नंबर भी यहाँ पे मेंशन मिलेगा, पंच हुआ मिलेगा। सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग और लाइटें इसकी बिल्कुल स्टैंडर्ड है, कोई इसमें एलईडी है वो नहीं है। पिछले बम्पर के अंदर भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और लेफ्ट प्रोफाइल भी आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं गाड़ी माशाल्लाह फ्रेश लुक में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टचिंग क्या है। आप ऑक्शन शीट भी अगर वेरीफाई करवाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी होगी। इसमें ये वाला डोर जो है ये पेंट है और उसके बाद ये वाला डोर जो है इसके यहाँ पे डेंट था तो ये पेंट है। इसके अलावा ये पूरी कार टोटल ओरिजिनल है। और अगर मैं इन डोर्स को आपको अंदर वाली साइड से भी दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी सील तक डिस्टर्ब नहीं है। मेजर एक्सीडेंट होता तो इनकी सीलें भी डिस्टर्ब होती। ये ओरिजिनल सीलों के साथ आपको डोर्स मिलते हैं जिनका सिर्फ आउटर शावर है और गाड़ी बहुत ब्रांड न्यू है। इसका स्टार्टअप भी मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ और आपको मैं इसकी लाइट्स भी दिखाता हूँ कि इसकी लाइटों का व्यू किस तरह का आएगा और उसमें क्या लाइट्स हैं की इसकी आपको ये मिलती है। और इसको हम बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप इसका यूँ आता है और चलकर आपको मैं इसकी लाइट्स दिखाऊं। एलईडी लाइट्स, इंडिकेटर्स हेडलाइट के अंदर ही मिलते हैं। हाई बीम भी आपको जो है वो मिलती है। इसमें एलईडी फेंडर के ऊपर यहाँ पे टर्न लाइट आ जाती है। आपको पता है ये 23 मॉडल तक मीरा और पिक्सेस उनका थोड़ा सा ये शेप चेंज हुई थी लेकिन लाइटें बिल्कुल स्टैंडर्ड ही रही। डोर पोशिश आपको मैं दिखाऊँ तो वीवर्स हार्ड प्लास्टिक में आपको इसकी ब्लैक कलर में डोर पोशिश मिलती है। यहाँ पे आपको ये ट्रे मिल जाती है, 4 डोर ग्लास आपको ऑटो मिलते हैं और यहाँ पे आपको साइड मिरर्स की सेटिंग्स मिलती है। इनर हैंडल आपको डोर ओपनर जो है वो भी सिल्वर और एल्यूमिनियम। नीचे आपको यहाँ पे जो है वो कंपार्टमेंट मिलता है। स्पीकर जिसमें 4 आते हैं, स्पेस 4 की आती है लेकिन जापान से आते 2 ही हैं। EIS मीरा के ओरिजिनल फ्लोर मैट्स, सीट्स आप देख सकते हैं। मीरा और टोयोटा पिक्सेस गाड़ियाँ मैंने आपको जैसा कि बताया एक सी हैं तो इनके आप ये देखें तो सीटों का फैब्रिक मीरा में भी और इस गाड़ी में भी इसी तरह का आपको मिलेगा 2 टोन, जिसका सेंटर वाला पोर्शन इस तरह का और इसमें हेडरेस्ट भी आपको नहीं मिलती। ये कंप्लीट एक सीट आपको मिलती है। कप होल्डर अब आपको मैं दिखाऊं तो वीवर्स कप होल्डर इसमें आपको ड्राइविंग साइड पे यहाँ पे मिलता है, पैसेंजर साइड पे वहाँ पे मिलता है। बिल्कुल बेसिक इसमें है। तो यहाँ पे आपको 2 एयरबैग मिलते हैं वीवर्स। उसके बाद ये स्टीयरिंग व्हील, सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग। इस साइड पे आप आ जाए तो मैं आपको इसकी ऑप्शन दिखाऊँ। इसमें पार्किंग सेंसर्स, आप में फ्रंट रडार, आपकी जो हाई बीम है वो ऑटो, आपका ये ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया। हेडलाइट एडजस्ट अगर आपने करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रंट डैशबोर्ड इसका आपको 2 टोन कलर में मिलता है वीवर्स। नीचे वाला पोर्शन आपको बेज में, ऊपर वाला आपको ब्लैक के अंदर मिलता है। ये इसका क्लस्टर है जो कि बड़ा ही खूबसूरत है और क्लस्टर के अंदर आपको मैं इसकी अगर माइलेज भी दिखाऊं तो ये 6800 किलोमीटर चली हुई है। एवरेज में आपको पता है ये गाड़ियाँ 660 सीसी जितनी भी हैं ये किंग है। अब ये आपको 20, 22, 23 की एवरेज बड़े आराम से देती है। आप इसी में अगर हाइब्रिड यूनिट में जाते हैं, अभी मीरा में या पिक्सेस में हाइब्रिड यूनिट नहीं है, अगर आप इसके हाइब्रिड यूनिट में जाते हैं तो वीवर्स हाइब्रिड यूनिट आपको 25 से 30 की एवरेज बड़े आराम से देता है। आप इसकी 25 भी एवरेज ले लें और आपको पता है कि 660 सीसी गाड़ियाँ जितनी हैं ये एवरेज देती हैं। हम लोग घबराते हैं इसके पार्ट से, इसकी मेंटेनेंस है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस है जस्ट आपने ऑयल चेंज करवाना है। ब्रेक सर्विस आप करवा लें, ब्रेक पैड अगर आप डलवाते हैं तो 50-60 हज़ार किलोमीटर ये चलते हैं। तो एवरेज इसकी बहुत आला है। उसके बाद आप ये ऊपर वाला पोर्शन देखें, हार्ड ब्लैक प्लास्टिक में ये मिलता है। इंफोटेनमेंट आफ्टर मार्केट इसमें लगा हुआ, ऑक्स के इसमें ऑप्शन है, CD प्लेयर भी आप लगवा सकते हैं और अगर आप नेविगेशन चाहें तो भी आप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। वेंट्स फ्रंट पे आपको 4 मिलते हैं। उसके बाद गियर शिफ्टर इसका ये आ जाता है, AC का ये आ जाता है। ये वाला पोर्शन मिलता जुलता मूव और मीरा दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा है, सिर्फ इसका डैशबोर्ड और है और मूव का डैशबोर्ड और है। अगर ये XLS होती तो इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट भी मिल जाता, लेकिन बाकी इसमें क्लाइमेट कंट्रोल मिलना था, उसके अलावा और कुछ इसमें आना नहीं था। ये आपका वीडियो रिकॉर्डर फ्रंट पे और उसके बाद वीवर जिसमें वैनिटी मिरर आपको मिलते हैं दोनों साइडों पे और विदाउट लाइट मिलते हैं। देन ये आपको ये भी पोर्शन मिलता है, ट्रे आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और ये आ जाता है आपका कार चार्जर, नीचे ये पोर्शन आपको मिल जाता है, इसमें भी आप अपना सामान रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊँ तो ये आपके सामने ग्लव बॉक्स है और स्पेस बहुत अच्छी है। हैंडबैग यहाँ पे आ जाती है और बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। अब 660 सीसी गाड़ियाँ जितनी आ रही हैं वो आपको पता है MPV स्टाइल आ रही हैं कि उनका जो ये रूफ़ का केबन है वो थोड़ा सा हाइटेड है, उसकी वजह से कि बड़ा बंदा बड़े आराम से बैठ सकता है। इसमें अगर वेल हाइटेड पर्सन है तो वो थोड़ा
उसको दिक्कत महसूस होगी बैठते हुए, क्योंकि उसका सर लगेगा। अदरवाइज़ पेट का अगर आप देखें तो अगर वो कोई हेल्दी बंदा वो भी आराम से इसके अंदर बैठ सकता है। बाकी स्टीयरिंग इसमें जो है वो एडजस्टेबल नहीं आता, ये एक सिंपल इसी जगह पर स्टीयरिंग फिक्स रहेगा। ब्लूटूथ आप अगर एक्टिव कर लेते हैं तो ये आपको माइक दिया हुआ, यहाँ से आप अपनी वॉइस को जो है वो थ्रो करेंगे। रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, ऑप्शंस इसकी इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है, क्योंकि जो आपको ऑप्शंस चाहिए वो सारी इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और दूसरा मैं आपको अक्सर बताता हूँ, मूव, मीरा, ये गाड़ियाँ ऐसी हैं कि इनके दोनों डोर जो है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खुलते हैं, जिससे आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आप बड़ा कोई इस तरह का सामान अगर रखना चाहिए ना तो बड़े आराम से इसमें मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल गाड़ियों में आपको पता है कि डोर जो है वो सिर्फ यहाँ तक ओपन होता है। ये वायद गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके डोर्स पूरे यूँ स्ट्रेट खुल जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि अगर आपको इशू हो रहा है, आप न्यू यूज़र हैं, तो ये स्टिकर्स है जिसके ऊपर आपके टायर्स का साइज़ भी लिखा हुआ होगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि गाड़ी के व्हील के अंदर आपने एयर प्रेशर कितना रखना है, तो वो बाकायदा इसके ऊपर वो भी आपको मेंशन करता है। जैपनीज़ गाड़ियाँ मैं आपको बताऊँ ना तो हर चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई होती है, जस्ट आपने उसको टैली करना है, उसको समझना है, तो आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत या कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बैक डोर पोर्शंस भी आप देख सकते हैं, आर्ट प्लास्टिक में, सिल्वर एल्यूमिनियम ये आपका आ जाता है जी। बटन जिससे आप अपनी विंडो ग्लास जो है वो डाउन और आप कर सकते हैं। कप होल्डर आ जाता है, छोटा सा कंपार्टमेंट आपको मिलता है। ये सीट्स आ जाती हैं, 2 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। सीट्स इसकी बड़ी स्पेशियस हैं और बड़ी सॉफ्ट है। लेग रूम तो अच्छा है ही है, उसके बाद हेड रूम भी अच्छा इस गाड़ी का है। और इसमें 3 बंदे बैठ तो जाएंगे, लेकिन 660 सीसी गाड़ी है तो वीवर 3 बंदों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, फंस तो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग पे जाना उनके लिए मुश्किल आएगा। केबन आप देख सकते हैं, फ्रंट खूबसूरत, गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। आपको मैं इसका ट्रंक भी दिखाता हूँ। 660 सीसी में लोग जो है वो कहते हैं कि हमें गाड़ी भी इस तरह की मिले, 660 सीसी हो, पेट्रोल की एवरेज भी आला हो और ट्रंक में भी हम खुला डुला सामान रखें, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गाड़ियाँ घरों के यूज़ के लिए, बच्चों को, या आपकी बहन बेटियाँ, हमारी बहन बेटियाँ अगर कॉलेज जाती हैं, जॉब पर जाती हैं, तो ये उनके लिए बड़ी स्पेशियस और बड़ी कंफर्टेबल है कि पेट्रोल की बचत और छोटी गाड़ी जिधर मर्जी आप ले जाएं। 2 हेडरेस्ट मिलते हैं। सीट को अगर आपने बेंड करना है तो ये इसके क्लिप हैं, आप इसको अगर यूँ ओपन करते हैं तो ये सीट आगे को बेंड हो जाती है। ट्रंक की स्पेस ये है, नीचे आपको इसमें स्पेयर व्हील बिल्कुल नहीं मिलता। ये लिक्विड आ जाता है, ये एयर पंप आ जाता है, बाकी सारा ये आपकी टूल किट मिलती है। तो ये छोटी गाड़ी कम बंदों के लिए इनफ है और यहाँ पे आप एक आधा लगेज रख सकते हैं। बाकी इसका ट्रंक मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये भी कार्बन फाइबर में आपको मिलता है। इन चीज़ों की वजह से गाड़ियों की बॉडी वेट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पेट्रोल की एवरेज बहुत अच्छी हो गई है। और हम लोग तो जो है वो, हमें ज़्यादा यही होता है कि बस गाड़ी इस तरह की जिसकी पेट्रोल की एवरेज अच्छी हो, और जैपनीज़ अगर है तो उसके पार्ट्स हमें आसानी से मार्केट में मिल जाएं तो हम जो है उसमें हैप्पी। तो ये गाड़ियाँ जो पुरानी चलती हुई आ रही है ना मार्केट में, वीवर्स, इनके पार्ट्स आपको ढूंढने में कोई दुश्वारी नहीं आनी। और बाकी इंजन पार्ट जो है वो आप इसके बड़े आराम से ले सकते हैं। लाइट्स में आपको अक्सर बताता हूँ कि अब आपको ब्रांड न्यू भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत से ज़्यादा जो है ना वो लोग आ चुके हैं जो वही रिपेयर कर देते हैं। ये आप इसका इंजन देखें, ये माशाल्लाह 6800 किलोमीटर ड्रिवन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, 23 मॉडल की गाड़ी। मिस मत करें, मेरे पास माशाल्लाह और भी स्टॉक में जो है वो गाड़ियाँ आ रही हैं। अगर आप इस गाड़ी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ख़रीदना चाहते हैं, इसकी डिमांड मैं आपको बता देता हूँ, 39 लाख रुपीज़ इसकी प्राइस है, डिमांड है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खाली वीडियो ही देख रही है, तो ये ज़्यादती है। जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, जल्द नई गाड़ी के साथ आपकी खिदमत में आपके लिए हाजिर हूँगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।